ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पीएफ ट्रांसफर और पीएफ विड्रॉवल ये बहुत ही इजी ऑनलाइन प्रोसेस है। हमने फॉर्म फिल कर दिया, ऑनलाइन क्लेम डाल दिया और पैसे हमारे अकाउंट में आ गए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कुछ पीएफ केसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरीज, अ पीएफ सीरीज बाय गायत्री चौहान, डायरेक्टर ऑफ लैब्रियो कंप्लायंस हब प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे पीएफ केसेस की जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका प्रोसेस बिल्कुल भी इजी नहीं है, रूटीन नहीं है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये बिल्कुल रियल पीएफ केसेस है, रियल पैसे है और रियल चैलेंजेस है। अब ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, ताकि जब मैं रियल स्टोरी शुरू करूँ तो आपको वो समझने में बिल्कुल ही आसानी हो। जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ पीएफ से रिलेटेड प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ज्यादा करके पीएफ के बारे में तब सोचते हैं जब वो अपने पैसे विड्रॉ करने जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी रहती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वो 6 चेक पॉइंट्स जहां पर आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। नंबर 1, अपना यूएन चेक कीजिए। अपना यूएन नंबर एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग अपने यूएन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। नंबर 2, प्रीवियस कंपनी में अगर आपका कोई पीएफ नंबर है और अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हैं तो अपना प्रीवियस पीएफ नंबर ये करंट कंपनी के पीएफ के साथ लिंक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नंबर 3, अपनी केवाईसी डिटेल्स अपडेट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपना आधार, पैन और अपनी बैंक डिटेल्स पोर्टल पे सही तरीके से अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। नेम मिसमैच होना, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होना, ये छोटी छोटी चीजें हमें आगे जाके बहुत ज्यादा परेशानी दे सकती है। नंबर 4, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट पोर्टल पे वेरीफाई करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और जब कोई जॉब छोड़ते हैं तो डेट ऑफ एग्जिट, ये दोनों चीजें कंपनी के एचआर पोर्टल पे अपडेट करते हैं। अब आप ये कहेंगे फिर तो ये कंपनी के एचआर की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि ये पीएफ अकाउंट हमारा है। पीएफ अकाउंट में जो पैसे हैं वो हमारे हैं। अगर आगे जाके कुछ इश्यू आता है तो उसे फेस भी हमें ही करना पड़ता है। इसीलिए जब कंपनी ज्वाइन करते हैं और छोड़ते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट ये चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 5, मल्टीपल पीएफ अकाउंट और मल्टीपल यूएन अकाउंट। काफी सारे लोग जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको मल्टीपल पीएफ अकाउंट और मल्टीपल यूएन अकाउंट इन दोनों का फर्क बताती हूँ। देखिए, जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, चेंज करते हैं, तब हमारा पीएफ नंबर चेंज होना इट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि पीएफ नंबर हमारे उस एरिया, सिटी और स्टेट के हिसाब से मिलता है। तो जब भी कोई कंपनी आप चेंज करोगे तो आपका पीएफ नंबर जरूर चेंज होगा, लेकिन आपका यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि जितने भी पीएफ नंबर आपको मिलेंगे ये सारे पीएफ नंबर आपके यूएएन नंबर से लिंक होंगे। तो पीएफ नंबर जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आपका यूएन नंबर मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। नंबर 6, ई नॉमिनेशन। जब हम कोई एलआईसी पॉलिसी लेते हैं तो हमें वहां पर नॉमिनी अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। ये क्यों अपडेट करना जरूरी होता है? अगर इन फ्यूचर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे जो डियर वंस है, हमारे बाद उन्हें फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सेम सुविधा हमें पीएफ पोर्टल पे भी दी गई है। वहां पर अपना ई नॉमिनेशन अपडेट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। पीएफ प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि जब विड्रॉ करने जाते हैं तब वो शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पीएफ विड्रॉ करने जाते हैं तब हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं या कोई नया जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो मैंने जो प्रिकॉशंस बोले हैं वो प्रिकॉशंस लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप पहले से ही कोई इशू फेस कर रहे हैं तो हमारी ये जो पीएफ सीरीज है वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारी जो रियल स्टोरीज है वो शुरू होने वाली है हमारे नेक्स्ट एपिसोड से। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, द अनटोल्ड स्टोरीज। नमस्ते।